अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है सेकंड ईयर के 10 सालों के पास पेपर्स देख रहे हैं चैप्टर वाइज। अब हमने जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए। सिमिलरली हमने सामने डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद हम एस्टिमेशन थर्ड चैप्टर पर आए, उसके भी हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो देख लिए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कहा था आप खुद कर लें, मैं आपको जो है सिलेक्टिव लॉन्ग जो क्वेश्चन करवाऊंगी। अब मैं क्वेश्चन के करवाऊंगी, ठीक है। अब हम आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, उसके भी हम और शॉर्ट क्वेश्चन देख लें क्योंकि ये तो आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप चॉइस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये बात है हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अ नल हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये आपने याद रखना, हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी ट्रू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला एमसीक्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। हमारी जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। द पावर ऑफ टेस्ट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। देखिए डिफरेंट बोर्ड्स पे पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर ऑफ टेस्ट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द हाइपोथेसिस। ये आपके पास टेबल बना होता है ना बुक में, टाइप 1 टाइप 2 एरर का, करेक्ट डिसीजन का, पावर ऑफ टेस्ट का, तो वहां से आपने देखना है 1 माइनस बीटा होता है। द हाइपोथेसिस which is tested to be for possible rejection is called null hypothesis, ठीक है। जिसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज बीटा, ठीक है। टाइप 2 एरर की जो प्रोबेबिलिटी उसको बीटा कहते हैं, और उसका ऑपोजिट पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास 1 माइनस बीटा होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, टाइप 2 बीटा, टाइप 1 अल्फा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 1 हमारे पास अल्फा कहलाती है, टाइप 2 बीटा, और पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा कहलाता है। If H नोट is true and you reject H नोट then it is type 1 error, ठीक है। अगर H नोट सही था, कोई चीज सही हो और उसको हम गलत कह दें तो हम ये हमारा टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। क्या होता है, कोई चीज सही है लेकिन हमने इसको गलत कह दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच वन इज टू इज टाइप 2 एरर, यानी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया एच वन एच नोट को जबकि एच वन ठीक था, ठीक है। एच वन को गलत चीज थी उसको हमने जो है सही कह दिया, तो एक तरह से हमने क्या किया है, टाइप 2 एरर, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, एच नोट सही था और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये टाइप 1 एरर था। और जहाँ पे ये जो है एच वन ठीक है और लेकिन हमने एक्सेप्ट एच नोट को कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 2 एरर बन जाएगा। नेक्स्ट है टीचर पास अ बैड स्टूडेंट इज अ एग्जांपल ऑफ टाइप 2 एरर, यानी कि बैड स्टूडेंट था लेकिन टीचर ने उसको पास कर दिया। एक चीज जो है वो देखें एच वन टू था, ठीक है, एच नोट टू नहीं था, तो हमने क्या किया, गलत चीज को हमने क्या किया, सही कह दिया, तो हमारे पास टाइप 2 एरर बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, गलत चीज को सही कह देना हमारे पास टाइप 2 एरर बन जाता है, और सही चीज को एक्सेप्ट ना करना टाइप 1 एरर है, ठीक है। सही चीज को एक्सेप्ट ना करना टाइप 1 और गलत चीज को सही कह देना टाइप 2 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये हम पिछले भी चैप्टर में भी देख चुके हैं एस्टिमेशन में कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। आहा हाइपोथेसिस completely specify the population parameter is called simple hypothesis। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल कंपोजिट की डेफिनेशन आ जाती है। तो उन्होंने कहा हाइपोथेसिस which completely specify the population को हम क्या कहते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन इक्वालिटी साइन, हमारे पास नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी साइन जरूर आता है, यानी कि इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लेकिन इक्वालिटी का साइन जरूर आता है। A hypothesis which does not completely specify the population parameter is called composite, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डेफिनेशन होगी composite की, जो does not specify करता है और ये specify करता है completely, तो उसको simple कहते हैं। टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा, ये भी हमने पहले भी देख लिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज अल्फा, ठीक है। क्या होता है, एक सही चीज को गलत कह दिया, ये टाइप 1 एरर कहलाता है उसकी, ठीक है। हम टाइप 1 एरर को बेसिकली इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अल्फा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हाइपोथेसिस, अब ये देखिए कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी हमने देखा सिंपल क्या होता है, completely specified. The choice of one tail test and two tail test depends upon the alternative hypothesis पे डिपेंड करता है हमारी जो है वन टेल और टू टेल, ठीक है। वन टेल मतलब हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा या लेस देन हो जाएगा या नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब टू टेल होगा, ग्रेटर देन या लेस देन आ जाएगा हमारे अल्टरनेटिव में, तो हमारा वो कहलाएगा वन टेल। यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज नंबर 16 हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड विद कमिटिंग टाइप 1 एरर, अभी हमने देखा है टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस एसोसिएटेड इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। नल एंड अल्टरनेटिव रिस्पेक्ट क्या है, ऑपोजिट है, दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नल और अल्टरनेटिव, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजेक्टिंग एज नोट व्हेन एज नोट इज फॉल्स इज कॉल्ड नो एरर, यानी कि रिजेक्ट किया हमने एज नोट को जबकि वो गलत ही था। गलत को गलत कहना इसका मतलब है नो एरर। करेक्ट डिसीजन भी हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। इसको हम ट्रू डिसीजन भी कह सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर में तो ये होता है ना कि एक चीज गलत है उसको सही कह दिया, या सही है तो उसको गलत कह दिया। तो लेकिन अल्फा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है टाइप 1 एरर की होती है। तो नो एरर का मतलब है नो एरर या करेक्ट डिसीजन होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ये सही था। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा देन थीटा इज अनबायस्ड एस्टिमेट। अभी हमने पीछे जो चैप्टर में भी देखा था एस्टिमेशन में, अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशन आता है कि दोनों बराबर होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो है हमारे पास सैंपल वाली पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आती है, तो हमारे पास ये अनबायस्ड एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हैट इक्वल टू 12 देन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन भी हमारे पास 12 होगा, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर है ना, ये तो दोनों बराबर है तो हमारे पास 12 आएगा। A rule or formula that provides a basis for testing null hypothesis is called test statistic. टेस्ट स्टेटिस्टिक वो है जहाँ से हम जो है बेसिकली फॉर्मूला लगाकर अपना जो है रूल और फॉर्मूला, ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक में हम फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद जो है फिर हमने ये हमें टेस्टिंग की जो बेसिस प्रोवाइड करता है। A failing student is passed by an examiner is an example of type 2 error, ठीक है। क्या है, एक स्टूडेंट फेल हो रखा लेकिन उसको पास कर दिया, तो यह क्या है टाइप 2 एरर है। जिस गलत थी उसको सही कर दिया, तो ये टाइप 2 एरर है। A hypothesis which is accepted when the null hypothesis is rejected is called alternative hypothesis। अगर null hypothesis रिजेक्ट हो रहा है तो हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, hypothesis which is accept, तो हमारा alternative hypothesis एक्सेप्ट करते हैं। अगर null hypothesis रिजेक्ट हो रहा है तो alternative को एक्सेप्ट करेंगे। The probability of rejecting H note when H note is actually true is called alpha error, या फिर आप कह सकते हो टाइप 1 एरर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हाइपोथेसिस, जिसमें आपका कंप्लीटली स्पेसिफाई होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल हाइपोथेसिस। और ये हमारे पास एच नोट ग्रेटर देन इक्वल टू एच वन, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका ऑपोजिट लेस देन होगा हमारे पास। ये देखिए ये लेस देन वाला हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास याद रखना एच नोट में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एच वन में हमारे पास लेस देन होगा। और ये इक्वलिटी का साइन हमारे पास एच नोट में आता है, एच वन में इक्वलिटी का साइन नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28 देखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 इज इक्वल टू अल्फा, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से कर लें। एच नोट 25 है, एच वन ये है, लीड्स टू अ टू टेल्ड, लेकिन दो है ना इक्वलिटी और नॉट इक्वल टू में भी हमारे पास ग्रेटर देन भी आ जाता है और लेस देन भी आ जाता है, इसलिए हमारे पास ये टू टेल टेस्ट है। यूजली अ नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच नोट से हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं ऑल्टरनेटिव को इस से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ रीजन प्रोबेबिलिटी लेस देन जी अल्फा इज जस्ट लेफ्ट टेल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी जी लेस देन जी अल्फा, ये हमारे पास लेफ्ट टेल कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इन ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास टू टेल कहलाता है जब दोनों साइड लोकेट करता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये हमने एस्टिमेशन के चैप्टर में भी देख लिया था। 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं, हमने ये भी वहां पे चेक कर लिया था कि इसको हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। 1 माइनस बीटा को हम पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद रखने का क्या होता है, अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा और पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये हमारे पास हमें पता है नल हाइपोथेसिस होता है जो कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है कि कंपोजिट हाइपोथेसिस नहीं होगा। बाकी सारे देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है व्हेन ये थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट और एच वन, अब ये ऑपोजिट होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेस देन, तो लेस देन वाला हमारा बन जाएगा एच वन। यहाँ तक हमारे 36 एमसीक्यूज हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं 37 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एच नोट, अभी हमारे पास कौन सा जो है एच नोट नहीं हो सकता, ये हमारे पास एच नोट नहीं हो सकता। मैंने कहा था आपको इक्वलिटी जो है जहाँ पे एग्जिस्ट करती है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं होगी वो हमारा एच, मतलब जहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी वो सारे एच नोट में होंगे, और इक्वलिटी जहाँ पे ये वाला होल्ड करेगा ये हमारे एच वन में आएगा, कभी भी एच नोट में ये नहीं आ सकता। इक्वलिटी होल्ड नहीं करी यहाँ पे तो एच वन में आएगा। वन मीन्स अल्फा इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, किसको हम कहते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर हमें अभी देखा, इसको बीटा कहते हैं, टाइप 1 को अल्फा, इसको बीटा। टू टेल टेस्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे टू टेल टेस्ट इज यूज्ड इफ, अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन ये देखिए बता दी, एच वन हमारे पास हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू टू।
हमने H1 से देखना होता है टू टेल है या वन टेल, आपने याद रखना है हमेशा टू टेल है या नहीं, ये हम H1 से बताते हैं। H1 में ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए तो इसका मतलब होता है वन टेल, नॉट इक्वल टू आ जाएगा तो इसका मतलब है टू टेल। नेक्स्ट है इफ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू 60 देन टेस्ट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। टू टेल का है कहलाया क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है आप ग्रेटर देन भी ले सकते हो, उसमें लेस देन भी दोनों तरह से आ सकता है। A judge acquits an innocent person is an example of correct decision, यानी कि जज ने एक innocent person था उसको छोड़ दिया, रिहाई दे दी, तो ये क्या है correct decision है। इन चीजों को देख लेना है correct decision क्या है। और नेक्स्ट है हमारे पास 43 MCQs एक्सेप्टिंग एज नोट, एज नोट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग एज नोट व्हेन एज नोट इज फॉल्स, एज नोट को एक्सेप्ट करना और जबकि एज नोट हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास टाइप 2 एरर कहलाता है। ठीक है, एक चीज गलत थी उसको हमने सही कह दिया तो टाइप 2 एरर। अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, जो सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको स्टैटिस्टिक। आपको पता है एसएस का रिलेशन टीटी का रिलेशन। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.05, टीटी का रीजन 0.05 इज इक्वल टू 1.96, आपने टेबल से वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, अल्फा है तो ये जी अल्फा की वैल्यू आपके पास, जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी है, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद है टेस्ट इफ जी इज इक्वल टू बार माइनस म्यू सिग्मा, तो फॉर लार्ज एन फॉलोज, ये हमारे पास लार्ज एन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये याद रखना है लार्ज एन में हमारी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। sample size n is called small if n is less than 30 होता है तो वो स्मॉल, मैं आपको बार बार बताती रही हूँ क्लास में कि अगर हमारा sample size less than 30 होता है तो वो हमारा स्मॉल sample कहलाता है, ग्रेटर देन 30 हो तो लार्ज। इफ n इज लेस देन 30 सिग्मा इज अननोन, जब n हमारे पास 30 से छोटा हो, सिग्मा अननोन हो, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। ये भी हमने एस्टिमेशन के में भी देखा था, जब भी हमारे पास सिग्मा अननोन हो एंड लेस देन 30 तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये हमारे पास इस बार माइनस म्यू सिग्मा एस ओवर इनटू 10 हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जब हमारे पास एक सैंपल होता है। जब दो हो जाएंगे तो n1 प्लस n2 माइनस 2 बन जाता है। जी 0.95 इज इक्वल टू 1.645, ये आपने बेसिकली टेबल से वैल्यू को देख लेना। यहाँ से हमारे 50 MCQs हो गए क्लियर। अब हम आते हैं 51 में है टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की 1 माइनस 1 डिग्री फ्रीडम होती है अगर वन सैंपल का है। टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज व्हेन सैंपल इज स्मॉल, सैंपल स्मॉल हो, सिग्मा अननोन हो तो तब यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा अननोन हो और सैंपल जो है हमारे पास स्मॉल हो तो तब हम यूज करते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर टी टेस्ट बेस्ड ऑन द एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इफ n और सिग्मा एफ बार गिवन है न्यू, द वैल्यू ऑफ जेड सी इज आपके पास माइनस 1.5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जेड बार आप जेड सी आपने निकाला तो माइनस 1.5 आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक जी एच बार माइनस म्यू और सिग्मा रूट एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नन। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या क्यों नन होगी, क्योंकि जी में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज ही नहीं करते। ये देखिए बड़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा देंगे, देखते ही हमारे पास एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। नहीं, इसमें जी टेस्ट में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ही नहीं, हमारे टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो आपने इसको देख लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्या आता है, ये जी ई को भी आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व कर लेना, देख लेना। अ सैंपल साइज n इज कॉल्ड लार्ज व्हेन n इज क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और इसको हम लार्ज कहते हैं। फॉर पर्टिकुलर हाइपोथेसिस अल्फा बीटा गिवन द पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू, पावर टेस्ट क्या होगा 1 माइनस अल्फा, हमारे पास क्या होता है 1 माइनस बीटा, तो बीटा हमारे पास 0.1 है, इसका 1 माइनस बीटा किया तो 0.90। ये देखने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास पेपर में आया हुआ है बार बार। नेक्स्ट आता है इसके बाद 58 हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर, ये है हमारे पास इफ पाई ग्रेटर देन इक्वल टू पाई नॉट देन h1 इज, अब ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ऑपोजिट लेस देन हो जाएगा हमारा पेज 1 में। A deserving player is not selected in at a team is called type 1 error। ठीक है, अगर एक डिजर्विंग पर्सन था लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया तो ये हमारे पास कहलाता है टाइप 1 एरर। सही चीज जिसको हमने गलत कह दिया, टाइप 1 एरर। नेक्स्ट है इफ न्यू माइनस इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ रही है कोई, एच वन इज हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 61। पेयर टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जर्वेशन इनटू सैंपल इज, ये क्या होता है इक्वल इन नंबर पेयर कोरिलेटेड। ठीक है, पेयर टी टेस्ट में हम जब लगाते हैं कि दोनों ए हमारे सैंपल 1 और सैंपल 2 की ऑब्जर्वेशन बराबर हो, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें।
इफ P1 P2 आर नॉट आइडेंटिकल में स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड होता है P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो है MCQs का तो पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पर। अब आता है जी, हम शोर क्वेश्चन की तरफ आते हैं विद आंसर। डिफाइन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बार बार कहते हैं इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। नल क्या होता है, नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। देखो ये एमसीक्यू भी बना होता है, फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption that it is true, it is denoted by H notes, हम डिनोट करते हैं। एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस विच इज एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इट इज डिनोटेड बाय H1। ठीक है, ये H उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन क्या होता है, ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन, इसका नाम क्रिटिकल रीजन भी है या रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं इसको। वो इज अ पार्ट ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक व्हिच इज लीड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हमें नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट, और एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन इज अ पार्ट ऑफ सैंपलिंग स्टैटिस्टिक व्हिच लीड टू एक्सेप्टेंस। यानी कि हमारे पास देखिए इस तरह से रीजन बने होते हैं। यहाँ पे अगर आता है, ये देखिए हमारे पास इस तरह से रीजन बना होता है। अंदर वाला होता है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है हमारे पास। इसके अंदर वैल्यू लाई करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये हमारे पास ये दोनों जो टेल्स साइड पे है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल का रीजन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कहती हूँ ये जी अल्फा, और ये क्योंकि ये जी की वैल्यू है हमारे पास गिवन, ये नेगेटिव में गिवन है यहाँ पे जैसे 1.96, और यहाँ पे हमारे पास 1.96 पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैंने कह दिया जो मेरी इन दोनों इस दोनों रेंज के अंदर जो लाई करेगी वो मेरा एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर होगी, जो इससे बाहर होगी वो मेरी क्या होगी, क्रिटिकल रीजन में होगी। तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे आती है क्रिटिकल रीजन वैल्यू, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। और जो एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू आती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल वैल्यूज कहलाएंगी, जैसे कि ये और ये वैल्यू वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यूज कहलाएंगी। जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को अलग अलग कर रही होती है वैल्यूज, उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज कहलाएंगी दोनों हमारी। और ये एक्सेप्टेंस रीजन जो अंदर वाला और जो बाहर वाला है, ये रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। इसको अच्छी तरीके से देख लेना आपने कॉन्सेप्ट को, और इसकी डेफिनेशन को कर लेना। अब यहाँ पे आता है ये, इसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, तो वैल्यू सेपरेट रिजेक्शन नॉन रिजेक्शन रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी वो वैल्यूज, अभी मैंने आपको बताया वो वैल्यूज जो आपकी क्रिटिकल रीजन या एक्सेप्टेंस रीजन, नॉन रिजेक्शन का मतलब एक्सेप्टेंस होता है ना, एक्सेप्टेंस और क्रिटिकल रीजन की वैल्यू को सेपरेट करती है वैल्यूज, वो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती है। ठीक है, और इनको जो है दे कम फ्रॉम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से वो आती है। अब आता है वन टेल और टू टेल में क्या डिफरेंस होता है। वन टेल इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड ओनली वन टेल, इस सामने डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वन टेल। इसको हम ग्रेटर देन या लेस देन इस तरह से आता है हमारे पास राइट और लेफ्ट की साइड पे। नेक्स्ट आता है टाइप टू एंड आता है इफ वी एक्सेप्ट अ फॉल्स हाइपोथेसिस। अगर एक गलत चीज को हम एक्सेप्ट कर लिया, इट इज कॉल्ड टाइप टू एरर। फॉर एग्जांपल अ वीक स्टूडेंट्स मे बी पास फॉर एग्जामिनर, अ जज कैन क्विट अ गिल्टी पर्सन, यानी कि जज ने गलत पर्सन को रिहा कर दिया, या जो है एक वीक स्टूडेंट था वो पास हो गया। इस तरह से जो हमारी गलतियां होती है उसको हम कहते हैं टाइप टू एरर। ठीक है, जो चीज़ गलत थी उसको हमने सही कह दिया, तो ये हमारे टाइप टू एरर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू टेल टेस्ट। क्या होता है टू टेल टेस्ट में, हमारे पास ये है कि इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स में आएगा तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है टू टेल, यानी कि यहाँ पे नोट इक्वल टू आता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इट इज कॉल्ड टू साइडेड टेस्ट भी कहते हैं, टू टेल टेस्ट भी कहते हैं, और इसका ऑल्टरनेटिव हमेशा ऐसा आता है नॉट इक्वल टू। व्हाट इज मीन बाय टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर है हमारे पास विच इनेबल अस टू डिसाइड on the basis of information obtained from sample of data whether to accept or reject the assumption. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस रीजन, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अल्फा क्या होता है, लेवल अल्फा भी पूछ सकते हैं। और ये तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन मेकिंग टाइप वन एरर हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट इज नोटेड बाय अल्फा टाइप प्रोबेबिलिटी, देखो इस तरह से करते हैं अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एज नोट व्हेन एज नोट इज ट्रू। एक चीज सही थी लेकिन हमने इसको गलत कह दिया, तो ये हमारे पास कहलाता है टाइप जो है वन एरर, या अल्फा कहते हैं हम उसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कॉन्फिडेंस लेवल। डिफाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ
कॉन्फिडेंस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये करेक्ट डिसीजन होता है, यानी कि एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू, इसकी सही चीज को हमने सही कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है करेक्ट डिसीजन। तो फाइंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? A statistical hypothesis is assertion or conjecture about the distribution of one or more random variables। ये आपकी बिल्कुल डेफिनेशन ही आपने ये कर लेनी है। आपके पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, लेकिन लोअर बोर्ड में आई हुई है, जिसमें सालों में आई होती है। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? अभी हमने देखा पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है हमारे पास। पावर ऑफ टेस्ट which with respect to specified alternative hypothesis is probability of rejecting a null hypothesis when it is usually false, यानी कि एक चीज को गलत कहना जबकि वो गलत थी, पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। इतना से हमारे पास करेक्ट डिसीजन होता है। और कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस बीटा कहलाता है, ये बीटा का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि टाइप 2 एरर का कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होता है वो 1 माइनस बीटा या पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। इतना से करेक्ट डिसीजन होता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो हमारे पास ये जो है पावर ऑफ टेस्ट, दोनों करेक्ट डिसीजन होते हैं। और अल्फा और बीटा जो हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल रीजन? क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है? क्रिटिकल रीजन specify a set of values of a test statistic for which null hypothesis to be tested। ठीक है, null hypothesis जिसमें हम टेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? कंपोजिट, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे कि हमारे पास कंप्लीट स्पेसिफाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन को। और यहाँ पे देखिए ये भी इसी तरह से आगे की डेफिनेशन। अब आते हैं कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट हाइपोथेसिस टू बी कंपोजिट इट डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में आ गया, लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहा था, एग्जैक्ट वैल्यूज बता रहा था। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होता, इसको हम कहते हैं कंपोजिट। और यानी कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सिंपल का मतलब डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बता रही है। Test statistic क्या होता है? The test statistic is a sample statistic which provides the basis for deciding whether a null hypothesis is accepted or rejected. The most commonly used t test, z test, f test का इसके आपकी जिसमें जो है बेसिकली सेकंड ईयर में ये 4 टेस्ट हमने यूज किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। टाइप 1 टाइप 2 एरर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है? Type 1 error is made by rejecting H naught when H naught is actually true। और ये है, इसको हम इन अदर वर्ड कह सकते हैं says you have a corona virus but you actually don't have corona virus, ये भी कह सकते हो। या ऊपर हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उनमें से कोई एग्जांपल करेंगे आप। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, याद रखना है नंबर, जब भी आपके पास आते हैं कि डेफिनेशन व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपने कहना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इन माइनस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आपके पास एन ऑब्जर्वेशन होती है, और माइनस पैरामीटर आप मीन के केस में पॉपुलेशन, जब आप मीन की टेस्टिंग कर रहे हो तो एक ही कर रहे हो, तो वन आ जाता है। इसको न्यू से हम डिनोट करते हैं डिग्री फ्रीडम को। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? क्या होता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ प्रोसीजर व्हिच एनेबल अस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है डिफाइन हाइपोथेसिस। क्या होता है? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी वही जो आपके स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की, कंपोजिट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हम अभी देख चुके हैं, वही डेफिनेशन दोबारा से रिपीट हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में हमारे पास फॉर्मुलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉलोइंग स्टेटमेंट नो मोर देन 30% ऑफ द पीपल पे ज़कात। जो है इसमें 30% से जो है ज़कात पे नहीं करती, नो मोर देन। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नो मोर देन 30%, यानी कि लेस देन इक्वल टू। मोर देन होता तो ग्रेटर देन आ जाता हमारे पास, ग्रेटर देन, लेकिन उन्होंने कहा नो मोर देन, इसलिए हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 30%, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट बना लिया हमने। डिफाइन वन टेल एंड टू टेल टेस्ट हमने बताना है। तो वन टेल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है हमारे पास। वन टेल में हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो लेस देन ग्रेटर देन के फॉर्म में आता है, और टू टेल में हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू के केस में आता है, ये चीज़ याद रखनी है। और नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है? नल हाइपोथेसिस ये इसकी डेफिनेशन ऊपर भी देख सकते हैं, इट इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं? विच सेपरेट क्रिटिकल रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं। लाहौर बोर्ड में भी देखिए 2023 में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था क्रिटिकल वैल्यूज क्या है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। अगर हमारे पास एज नोट ये है और एज वन ये है, एन और एक्स बार ये गिवन है, जी हमने कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेटेड, उसका फॉर्मूला जी एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा वन रूट एन, इस फॉर्मूले से इतना आपके एमसीक्यू में भी था एक, तो हमने यहाँ से जी जो है कैलकुलेट करके बता दिया, 2.5 हमारा आंसर आता है। ठीक है,
एनी टू assumption ऑफ टी टेस्ट टी टेस्ट की कोई भी दो assumptions बतानी है हमने, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पे बार बार रिपीट हुआ है। तो the sample of n distribution is selected randomly and select करना है the population from which sample is drawn is normal। ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास नॉर्मल होती है और हमें इसको रैंडमली सेलेक्ट करना है। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि इसमें सैंपल साइज स्मॉल होता है, सिग्मा अननोन होता है, इस तरह से आपकी 4-5 चीजें होती है। टी टेस्ट क्या है हमारे पास टी टेस्ट में ये होता है एस बार और एस को हम लेते हैं n-1 और ये टी टेस्ट का हमारे पास होता है एस बार माइनस म्यू एस ओवर रूट एन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में हम देखते हैं हमारे पास है एन एक्स बार और टी की वैल्यू जो है एस फाइंड करना है। तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला देखा है, इसका ये फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर रूट एन। यहाँ पे हमने टी की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू, फिर जो वैल्यूज गिवन थी सारी पुट कर दी और जो है एस को अननोन रहने दिया। यहाँ से फिर इसके बाद हमारे पास एस का रिजल्ट आ जाएगा -4.5, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट की वैल्यू को हमने बताना है, इस एन हमारे पास एक्स बार है, तो जिस तरह से हमारे पास सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इसमें तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। गिवन एक्स बार म्यू एस एन सारी वैल्यू गिवन है। टी का फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना आपने बस, ठीक है। टी का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर रूट एन, ये फॉर्मूला आपने टी का अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, एस रूट एन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और आपके पास रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन में आपके पास टी गिवन है, एन सारी वैल्यूज गिवन, आपने इस बार फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले में जो टी का फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया तो हमारे पास एक्स बार का रिजल्ट आ गया। बार सिग्मा एक्स बार म्यू और जी हमने फाइंड करना है। तो अब जी टेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू सिग्मा ओवर रूट एन। फॉर्मूला देखिए बिल्कुल टी टेस्ट की तरह, टी टेस्ट की तरह फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा आता है टी में, और इसमें हमारे पास सिग्मा जी के केस में सिग्मा नोन होता है तो सिग्मा आ जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो आपने इन दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लेना, 4 क्वेश्चन में यूज हुए हैं काफी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास आ जाएगा। अब एक्स बार ये सारी चीजें गिवन है, फाइंड द जी। अब एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा रूट सिग्मा जो है हमारे पास एक्स बार वाला आ जाएगा, हमारे पास हमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकालनी है। आपको पता है सिग्मा एक्स बार हमारे पास सिग्मा ओवर इनटू 10 होता है, तो ये एक तरह से मैंने पहले कैलकुलेट करके बता दिया पूरा। है गिवन एक्स बार म्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी को हमने जी बताना है, तो एक्स बार माइनस म्यू करके हमारे पास जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। गिवन द एन एक्स बार, ये देखिए नॉर्मल बोर्ड में आएगा 2022 में, सिग्मा जी फाइंड करना है, तो जी का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर रूट एन, हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो जी का रिजल्ट आ गया। एन एस और एक्स बार माइनस म्यू इक्वल टू 1.5 है। फॉर टी टेस्ट हमने फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज गिवन थी तो हमारे पास वैल्यू आ गई। 37 में भी यही आपको सारी वैल्यूज गिवन है, टी की गिवन है, हमने एक्स बार फाइंड करना है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, टी अननोन रहा, रीअरेंज किया। नेक्स्ट में है हमारे पास बार म्यू सिग्मा गिवन है, जी फाइंड करना, जी वाला फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमारे जी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसमें बता दिया न्यू वन फाइव वन माइनस फाइव टू की टेस्टिंग है, पी वन पी टू की वैल्यू गिवन है, एन वन एन टू की गिवन है। हमने अपने जो है इसमें जी वाले फॉर्मूले में पी वन माइनस पी टू माइनस पी वन फाइव एंड फाइव टू, और ये फुल नीचे पी वन क्यू वन ओवर एन वन प्लस पी टू क्यू टू एन टू करके सारे हमारे पास जी वाला हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आता है 40, राइट डाउन क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नोट एच वन हमारे पास गिवन है, एन और हमारे पास गिवन है, और इस अननोन सिग्मा अननोन हमारे पास अल्फा फाइंड करें तो हमने पहले सबसे पहले कितना एच नोट एच वन को लिख लिया, यहाँ पे 10 आएगा, 1 ही आएगा, और अल्फा हमारे पास 5% है। और उसके बाद हमने जो सारी न्यू रिलेशन फाइंड कर लिया 9 आ जाएगा। अब क्यों हमने देखो पी टेस्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एन हमारा स्मॉल है, तो यहाँ से हमने क्रिटिकल रीजन देख लिया, ये आ जाएगा। फूल वेरियस हमने निकालना है, एन वन एन टू एस वन, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट वीक में भी आप फूल वेरियस का फॉर्मूला पढ़ते रहे हो, तो ये हमने फूल वेरियस का फॉर्मूला देखा, इसमें हमने एन की एस की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें भी आपके पास जी का अप्लाई करना, जी का फॉर्मूला बेसिक आपने अच्छी तरीके से गर्ल्स जी का और ये जो है जी का और टी का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल गए। आपने यहाँ पे सारी वैल्यू एक्स बार म्यू सिग्मा सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और जी की वैल्यू को फाइंड कर दिया। 43 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आपको सारी वैल्यू गिवन है, कंप्यूटरी टेस्ट करना है। अब आपको मैंने कहा है ना, आपने जी का और टी का फॉर्मूला अच्छे तरीके से कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बस ये यहाँ पे सिग्मा का चेंज आता है, यहाँ पे जी वाले में सिग्मा आ जाता है, इसमें ऐसा आता है। बाकी आपने टी का और जी का फॉर्मूला कर लेना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है कि आपने इनका जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने इसकी सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपका ठीक वैल्यू आ गई। इस बार म्यू एस सारी वैल्यू गिवन है, जी फाइंड करना है, तो हमने ये लगाया और सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया।
बाद आता है a coin is tossed 400 times and is turned up to 216 times. हेड इस पे 216 टाइम्स आया है, हमारे पास टोटल 400 थे. इसका whether a coin may be unbiased बताना है, unbiased है या नहीं. तो हमने बताया ये हमारे 5 हमारे पास 0.5 है, ये नोट का अल्फा हमने 5% ले लिया. तो हमारे पास टेस्टिंग का क्वेश्चन है इस तरह से. यहाँ से हमने जो है जी के अकॉर्डिंग पहले जो है हमने फाइंड कर ली. पी माइनस फाइव इसके अकॉर्डिंग में सारी वैल्यूज को पुट कर फॉर्मुलेट किया. पी फाइंड किया, पी हमारे पास 0.5 आ गया, ये 0.5 था. सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6. और यहाँ से अपने जो क्रिटिकल रीजन में देखा कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट, तो हमारा एक्सेप्ट हो रहा था. वी डू नॉट रिजेक्ट ए शॉर्ट का मतलब है हम एक्सेप्ट कर लेंगे ए शॉर्ट को. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा. क्योंकि 1.6 हमारी इसके अंदर लाई करती है, 1.96 और माइनस 1.96 के अंदर लाई करती है 1.6 हमारा सेकंड. क्वेश्चन में S1 S2 N1 N2 ये गिवन है. और बोल गया है देखें, हमने कहा है पूल वेरिएंस को पूल जो है सलेक्शन फाइंड करें, तो हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे. प्लस इंफरेंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स. अब यहाँ पे आपको डी गिवन है, एन गिवन है, एस टी हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो है फाइंड कर लेते हैं डी बार माइनस डी एस डी वैल्यू. उसके बाद आता है फिर दोबारा से क्वेश्चन का डिफरेंस. आपके पास यहाँ पे N1 है, 2x1 है, 2n है, और उन्होंने कहा टेस्टिंग करें. तो पहले आप दोनों बी निकाल लेंगे. उसके बाद आपने जो है यहाँ पे पाई है निकाल लिया, उसकी टेस्टिंग की दोनों कोई जो है लेस है, और उसके बाद आपके पास आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन तो क्लियर हो गया. अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को. आपने खुद अटेम्प्ट करना. देखिए आपकी बुक की तरफ ये क्वेश्चन छोटे छोटे से उन्होंने यहाँ से लिए हुए हैं. उन्होंने आपको पूरा फुल फ्लेज बता दिया कि आपकी बुक का क्वेश्चन से लिए हुए हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स है. आपके पास एल एस बार सिग्मा गिवन है, एच नोट एच वन गिवन है, टेस्ट गिवन है. आपने यहाँ पे देखना है कि जी टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट इनमें जी टेस्ट सिग्मा नोन होगा, तो आप सब में सिग्मा नोन है तो जी टेस्ट लगेगा. अगले वाले केस में सिग्मा अननोन है, तो हमारे पास देख लेंगे एन के अकॉर्डिंग जी लिखना है. डी तो यहाँ पे भी एन लार्ज है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी जी टेस्ट ही हमारा लगेगा. उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी आपने ये देख लेना कि आपके पास ये क्वेश्चन है. इस तरह से आपकी बुक के क्वेश्चन ही है ये वाले. मोस्टली जो टेस्टिंग के क्वेश्चन है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इनको आपने खुद से देख लेना है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नो क्वेश्चन करवा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अपनी बुक से करके इनको सोल्व करना. ठीक है, टोटल हमारे जो है 16 क्वेश्चन आए हैं 10 साल के अंदर. ठीक है, 10 साल के अंदर 16 क्वेश्चन आए इस वाले क्वेश्चन में से. एस्टिमेशन में से भी 18 क्वेश्चन आए थे 10 सालों के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स में, तो इसमें 16 आए. तो इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि आप ऑप्शन को छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है. तो ये देखिए ज़्यादा मतलब इसके ज़्यादा आपने जब नॉर्मल वो तकरीबन 60-70 क्वेश्चन थे. सिमिलरली सैम्पलिंग के भी 60-70 क्वेश्चन थे जो आपके पास पेपर में 10 सालों में रिपीट हुए. लेकिन इनके अंदर 10-15 क्वेश्चन हैं, तो अब आप कितनी मर्जी आप इनको करना चाहें और स्किप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप कर सकते हो. आज हमारा जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो चैप्टर है वो भी फुल फ्लैश हमने कंप्लीट कर लिया. यानी कि इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लिया ब्रीफली सा. तो आपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना, तो आपकी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की. उसको अच्छी तरीके से कर लिया आपने. तो आपको जो मैंने जो कहा है आपके फॉर्मूलाज को याद कर लेना. बार बार जो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मूलाज आए हैं 2-3 टी का और जी का फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ है, उन फॉर्मूलाज को याद कर लेना और उनको सोल्व कर लेना. कभी आपको जी कह देते हैं फाइंड करने के लिए, कभी टी कह देते हैं, और कभी मुझको एक वैल्यू स्किप कर देते हैं एक्स बार की, कभी आपको सिग्मा की, तो आपने फाइंड करनी होगी. आपने ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना. ओके, अल्लाह हाफिज़.